ये तजस्सुस तो आपके जहन में जरूर होगा कि पौधों में गैसों का तबादला कैसे होता है। पौधे अपनी गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन का तबादला माहौल के साथ कैसे करते हैं, और अगर पौधे पानी में पाए जाते हैं तो फिर वो गैसों का तबादला कैसे करते हैं। जैसे इंसानों में गैसों के तबादले के लिए लंग्स बने हुए हैं, तो प्लांट्स में कौन सी ऐसी स्ट्रक्चर हैं जो गैसों के तबादले में हेल्प करती हैं। इसके अलावा बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ मेनी वेज ऑफ गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स आर देयर, प्लांट्स में वो कौन सी स्ट्रक्चर हैं जो गैसों के तबादले के लिहाज से एक्सीलेंट साइट्स हैं, वो कौन सी स्ट्रक्चर हैं जो कि ट्रांसपरेशन और रेस्पिरेशन दोनों में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, जो पौधे की रूट्स हैं उनमें गैसों का तबादला कैसे होता है, और जो पौधे की जो रूट्स हैं, हम जमीन में जब भी कोई काश्तकारी करते हैं तो पौधों के इर्द गिर्द जो रूट्स के इर्द गिर्द मट्टी है उसकी खुदाई क्यों करते हैं और इससे प्लांट की ग्रोथ पर क्या इफेक्ट पड़ता है। आज के इस टॉपिक में हम डिटेल डिस्कस करने जा रहे हैं गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाउ मेनी वेज ऑफ गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स आर देयर। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, एमसीक्यू बेस आ जाएगा तो 1 वेज, 2 वेज और 3 वेज। तो गैसों के तबादले के कितने तरीके? 3 तरीके। नंबर 1 बाय स्टोमेटा, नंबर 2 बाय एयर स्पेसिस और नंबर 3 बाय लेंटिसेल्स। अब जब क्वेश्चन आएगा हाउ मेनी वेज ऑफ गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स आर देयर, तो फिर ऑल ऑफ दीज, बाय स्टोमेटा, बाय एयर स्पेसिस, बाय लेंटिसेल, यानी 3 तरीके हैं। लेकिन जब यही क्वेश्चन आ जाए, which one of the following is the main way of gases exchange in plant, major pathway of gases exchange in plant, excellent way of gases exchange in plant, तो फिर सिर्फ स्टोमेटा होगा। तो स्टोमेटा तो एक्सीलेंट साइट फॉर गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स। इन जनरल हम यही बात करेंगे कि गैसेस एक्सचेंज के 3 तरीके ही हैं, लेकिन जब स्पेसिफिकली किसी रेफरेंस से पूछा जाए तो वहां पर गैसों के तबादले जो चेंज होते रहेंगे। अगर विद रेफरेंस टू आ जाए कि ओल्ड वुडी स्टैंड, विच वन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज इन्वॉल्व इन गैसेस एक्सचेंज इन ओल्ड वुडी स्टैंड, तो फिर सिर्फ क्या आंसर होगा? लेंटिसेल्स। विच वन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर आर इन्वॉल्व इन गैसेस एक्सचेंज इन यंग लीव्स एंड यंग स्टेम्स, या लीव्स एंड यंग स्टेम, तो जब भी लीव्स और यंग स्टेम की बात आएगी तो फिर स्टोमेटा और एयर स्पेसिस दोनों इंपॉर्टेंट होती हैं गैसेस के तबादले के लिहाज से। अब हम देखते हैं कि जो स्टोमेटा के थ्रू, स्टोमेटा क्या है, इनकी डेफिनेशन क्या है और इसका कौन कौन सा रोल है, आगे क्या ट्रांसपिरेशन में भी इन्वॉल्व है या रेस्पिरेशन में भी इन्वॉल्व है। तो पहले तो हम ये चीज क्लियर करेंगे कि गैसों के तबादले के लिए 3 ही तरीके हैं पौधों में, क्या? बाय स्टोमेटा, बाय एयर स्पेसिस और बाय लेंटिसेल्स। तो फर्स्ट पॉइंट इनका हम कंपेयर करते हैं। स्टोमेटा क्या होते हैं? स्टोमेटा आर एक्चुअली स्मॉल ओपनिंग। स्टोमेटा प्लूरल वर्ड है, इसकी सिंगुलर को हम स्टोमो कहते हैं। वर्ड स्टोमा स्टोमियम से निकला है, इसका मतलब होता है ओपनिंग। पौधे की अगर आप स्ट्रक्चर, किसी लीफ को आप कट करें, उसकी क्रॉस सेक्शन कट करें, तो से फॉर एग्जांपल लीफ इस तरह से होता है, एक स्ट्रेट स्ट्रक्चर होती है, तो ये इसके अपर पार्ट होता है, ये इसका लोअर पार्ट होता है। अपर पार्ट पर भी एक लेयर होती है एपिडर्मिस और लोअर पार्ट पर भी होती है एपिडर्मिस। तो इसको आप यहां इस स्लाइड पर गौर से देख सकते हैं। ये क्रॉस सेक्शन यहां पर मैंने डिस्कस किया हुआ, ये एक लीफ का क्रॉस सेक्शन है। ये जो अपर लेयर है दैट इज कॉल्ड अपर एपिडर्मिस, ये जो लोअर लेयर है इसको कहते हैं लोअर एपिडर्मिस। लोअर एपिडर्मिस में आप देखेंगे ये जो छोटे छोटे सुराख नजर आ रहे हैं आपको, दीज स्मॉल ओपनिंग, अगर ये सिंगल ओपनिंग है तो इसको हम क्या कहेंगे? स्टोमा। तो स्टोमा या स्टोमेटा क्या होती है? स्टोमेटा आर द स्मॉल ओपनिंग, यानी कोई चीज नहीं है, ये जस्ट एक सुराख है। स्टोमेटा आर द पोर, दीज आर स्मॉल ओपनिंग, दीज आर द पोर। प्रेजेंट कहां होते हैं? एपिडर्मिस में होते हैं। दोनों में भी हो सकते हैं, अपर और लोअर में भी, डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ लीफ, क्या आइसो बायलेटरल है या फिर वो डार्सो वेंट्रल लीफ है। इस बेस पर स्टोमेटा हमेशा ऊपर भी हो सकते हैं, नीचे भी हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ लीव्स पर, जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। लिहाजा स्टोमेटा क्या होती हैं? ये कुछ भी नहीं है, क्या है? ये सिर्फ ओपनिंग है। कहां पर मौजूद है? जो एपिडर्मिस में मौजूद हैं। किसकी एपिडर्मिस में? तमाम लीव्स की एपिडर्मिस और यंग स्टेम में। यंग स्टेम में भी फोटोसिंथेसिस होती है तो स्टोमेटा मौजूद होते हैं उनमें। लेकिन अगर यही स्मॉल ओपनिंग कहां मौजूद हैं? इन द कॉर्क। अगर आप देखें बहुत बड़े बड़े पौधे जो होते हैं जिनमें लकड़ी होती है, जैसे यूकलिप्टस आप देखते हैं, उनके छिलके उतरते रहते हैं,
तो जो पौधे लकड़ी वाले हैं जिनमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है यानी मोटाई में इजाफा होता रहता है, तो उसमें बाहर का जो उनका स्टेम होता है उसके ऊपर एक छिलका बन जाता है। ये जो छाल होती है पौधों की, इसको हम क्या कह रहे होते हैं, कॉर्क कह रहे होते हैं। तो उस कॉर्क में ये जो आपको छोटे छोटे निशान व्हाइट व्हाइट नजर आ रहे हैं, स्कॉर्स, ये भी छोटी छोटी ओपनिंग होती हैं। तो अगर ये स्मॉल ओपनिंग कहां मौजूद हैं, इफ दीज स्मॉल ओपनिंग आर प्रेजेंट इन कॉर्क, जिसको हम साइंटिफिक जुबान में पेरिडर्म कहेंगे, ऑफ ओल्ड वुडी स्टेम, यानी पुराने जो भी पुराने लकड़ी वाले तने हैं, उन तनों में जो छोटी छोटी ओपनिंग होती है उनको क्या कहते हैं, लेंटिसेल्स। चूंकि ये छोटे छोटे चमकने वाले सेल की तरह नजर आते हैं, इनको कहते हैं लेंटिसेल्स, स्मॉल लाइटनिंग सेल। क्लियर? तो दीज स्टोमेटा, इसका मतलब यह है कि स्टोमेटा भी ओपनिंग है, लेंटिसेल भी ओपनिंग है। फर्क कहां पर आ रहा है? स्टोमेटा आर द स्मॉल ओपनिंग प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ लीव्स एंड यंग स्टेम, लेकिन लेंटिसेल्स क्या है? दीज आर द स्मॉल ओपनिंग प्रेजेंट इन द कॉर्क ऑफ ओल्ड वुडी स्टेम्स। इसका मतलब है ओल्ड वुडी स्टेम में स्टोमेटा एब्सेंट है, सो स्टोमेटा आर एब्सेंट इन ओल्ड वुडी स्टेम्स। अब हम आते हैं गैस जो एयर स्पेसिस क्या होती हैं। जो अपर और लोअर एपिडर्मिस है, इनके दरमियान में बिल्कुल सेंटर में तो जाइलम और फ्लोएम होते हैं, इसके बाहर पर होते हैं वो सेल जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, इनको कहते हैं मेसोफिल सेल्स। तो ये जो मेसोफिल सेल होते हैं, इनकी अरेंजमेंट की बेस पर दो टाइप्स होती हैं। कुछ जो पैरेलल अरेंजमेंट शो करते हैं इस तरह से, उनको हम कह रहे होते हैं पैलिसेड मेसोफिल सेल। लेकिन कुछ जो होते हैं जिनके दरमियान इंटरसेलुलर स्पेसिस बहुत ज्यादा होती हैं और पैरेलल अरेंजमेंट नहीं होती है, इनको कहते हैं स्पॉन्जी, चूंकि इनमें स्पेसिस ज्यादा होती हैं। तो एयर स्पेसिस का मतलब क्या है? एयर स्पेस, स्पेस मीन जगह, खाली जगह, एयर मीन उसमें हवा समाई हुई है। तो ये स्पेसिस खाली जगह किसके दरमियान है? ये सेल के दरमियान है। सेल के दरमियान जगह को क्या कहते हैं? इंटरसेलुलर स्पेसिस। So air spaces are actually intercellular spaces present between the mesophyll cell of leaves। ये मेसोफिल सेल जहां पर भी मौजूद होंगे, चाहे लीव्स हैं चाहे यंग स्टेम है, उनमें मेसोफिल सेल मौजूद होते हैं। तो मेसोफिल सेल के दरमियान में जो इंटरसेलुलर स्पेसिस होती हैं, दीज आर कॉल्ड एयर स्पेसिस। तो स्मॉल या इंटरसेलुलर स्पेसिस प्रेजेंट बिटवीन द मेसोफिल सेल आर कॉल्ड एयर स्पेसिस, और इनके थ्रू भी गैसों का तबादला होता है। आई होप कि यहां पर आपको बेसिक कंसेप्ट समझ आ गया होगा कि पौधों में गैसों के तबादले के लिए तीन स्ट्रक्चर मौजूद है। जो स्ट्रक्चर तमाम पौधों में मौजूद है वो स्टोमेटा है। जो स्ट्रक्चर लिमिटेड होती है, जो सिर्फ और सिर्फ ओल्ड वुडी स्टेम तक महदूद है, वो लेंटिसेल्स हैं। और जो स्ट्रक्चर मेसोफिल सेल के दरमियान में पाई जाएगी, जहां पर लीव्स या यंग स्टेम, वो भी एयर स्पेसिस। इसका मतलब ये हुआ कि एयर स्पेसिस और स्टोमेटा तकरीबन तमाम प्लांट में मौजूद होते हैं, जबकि लेंटिसेल सिर्फ यंग स्टेम में होते हैं, और वो भी ओल्ड वुडी स्टेम में। जो स्टेम वुडी नहीं होती उनमें लेंटिसेल मौजूद नहीं होते। सो स्मॉल ओपनिंग प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ लीव्स एंड यंग स्टेम, स्टोमेटा। स्मॉल ओपनिंग प्रेजेंट इन द पेरिडम ऑफ ओल्ड वुडी स्टेम, तो लेंटिसेल्स। अब अगर हम देखें तो व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ रेस्पिरेशन इन प्लांट। पौधों में रेस्पिरेशन के तीन तरीके हैं, बाय स्टोमेटा, बाय एयर स्पेसिस, बाय लेंटिसेल्स। लेकिन बाज़ औक़ात पौधे अपने इन्हीं ओपनिंग के जरिए गैस, पानी का अखराज भी करते हैं। तो जो लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर होती है फ्रॉम द एरियल, यानी हवाई हिस्सों में ऑफ एरियल पार्ट ऑफ प्लांट, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसपिरेशन। तो exchange of gases is called respiration, and while loss of water in form of water vapor from aerial part of plant is called transpiration। ट्रांसपिरेशन वाला टॉपिक जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में चैप्टर नंबर 14 में डिस्कस किया हुआ है, वहां पर ट्रांसपोर्ट चैप्टर है, वहां पर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट वाले सेगमेंट में डिस्कस किया हुआ है। जबकि मुख्तलिफ बाकी बुक्स के अंदर इसको डिस्कस किया होगा तो फॉर्म एंड फंक्शन इन प्लांट्स उस वाले टॉपिक में डिस्कस किया होता है। तो पौधों में ट्रांसपिरेशन के तीन तरीके आपने पढ़े थे। पौधों में ज्यादातर ट्रांसपिरेशन स्टोमेटल होती है 90%, बाकी स्मॉल अमाउंट ऑफ ट्रांसपिरेशन क्यूटिकल के थ्रू भी होती है। क्यूटिकल एक स्मॉल वैक्सी लेयर होती है अराउंड द एपिडर्मिस ऑफ लीव्स एंड यंग स्टेम, तो उसको क्यूटिकल कहेंगे। उसके थ्रू भी गैसों का, उसके थ्रू भी वाटर लॉस होता है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। और तीसरा तरीका दैट इज कॉल्ड लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। तो एक बहुत ही महदूद अमाउंट में ट्रांसपिरेशन लेंटिसेल्स के थ्रू भी होती है, दैट इज कॉल्ड लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन।
इसका मतलब है पौधों में दो स्ट्रक्चर ऐसी हैं जो ट्रांसपिरेशन में भी इन्वॉल्व हैं, वो रेस्पिरेशन में भी इन्वॉल्व हैं। वो कौन सी हैं? स्टोमेटा और लेंटिसेल्स। तो स्ट्रक्चर दैट आर इन्वॉल्व इन ट्रांसपिरेशन एज वेल एज गैसेस एक्सचेंज, स्टोमेटा एज वेल एज लेंटिसेल्स। स्ट्रक्चर दैट इज एक्सक्लूसिवली मेंट फॉर गैसेस एक्सचेंज, वो सिर्फ एयर स्पेसिस हैं। एयर स्पेसिस जो सिर्फ और सिर्फ किस में इन्वॉल्व हैं? वो गैसेस एक्सचेंज में। जबकि स्ट्रक्चर दैट आर इन्वॉल्व ओनली इन ट्रांसपिरेशन वो क्यूटिकल है। अब हम एक एक स्ट्रक्चर को डिटेल में डिस्कस करते हैं, बाय स्टोमेटा गैसों का तबादला कैसे होता है। तो स्टोमेटा आर द मेन साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट। ये मेन साइट एक कीवर्ड है, याद रखना। जब भी क्वेश्चन आ जाए विच वन द फॉलोइंग इज द साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट, तो फिर ऑल ऑफ दीज होगा, स्टोमेटा, लेंटिसेल्स और एयर स्पेसिस। लेकिन जब कीवर्ड आ जाएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज, तो फिर आंसर से स्टोमेटा होगा। स्टोमेटा किस में मौजूद होते हैं? दे आर लीव्स में प्रेजेंट होते हैं, तमाम लीव्स में मौजूद होते हैं और यंग स्टेम में मौजूद होते हैं। ये चीज एमसीक्यूज में आ सकती है। इट्स मीन कि लीव्स और यंग स्टेम में स्टोमेटा होंगे, ओल्ड स्टेम और रूट में स्टोमेटा मौजूद नहीं होते। लैंड प्लांट गेट देयर ऑक्सीजन डायरेक्टली फ्रॉम एयर विच इंटर थ्रू स्टोमेटा। अब प्लांट कब ऑक्सीजन लेते हैं, कब कार्बन डाइऑक्साइड, इसका फैसला डिफरेंट चीजों ने करना होता है। फोटोसिंथेसिस के रेट ने करना होता है, दिन का वक्त है या रात का वक्त। अगर पौधों को ऑक्सीजन चाहिए या कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए तो वो कहां से लेंगे? एयर से ही लेंगे। और वो एयर कहां इंटर हो जाएगी? वो स्टोमेटा के थ्रू इंटर होगी। तो इसका मतलब है कि गैसों का तबादला पौधे किसके थ्रू कर रहे हैं? वो स्टोमेटा के जरिए कर रहे होते हैं। ये यहां पर आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि ये स्टोमेटा है। इस स्टोमेटा के एपिडर्मिस में इस तरह के जो होते हैं छोटी छोटी ओपनिंग होती हैं। अब जब ये ओपन होंगे तो इस तरह से नजर आएंगे, जब ये क्लोज होंगे तो ऐसे नजर आएंगे। जब ये ओपन होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड दिन के बाद पौधों के अंदर जा रही होती है और ऑक्सीजन यहां से बाहर निकल रही होती है। क्योंकि इन्हीं के थ्रू पानी का लॉस भी होता है, जिसको हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। तो पानी के लॉस से बचने के लिए बाद पौधे स्टोमेटा क्या कर लेते हैं? क्लोज कर लेते हैं। enormous number of stomata present in leaves, लीव्स में स्टोमेटा का नंबर बहुत ज्यादा होता है। अब यहां पर एक एग्जांपल दी है जो एमसीक्यूज में आ सकती है। बिल्कुल टेक्स्ट बुक बोर्ड, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में ये एग्जांपल दी हुई है कि टोबैको प्लांट अगर देखें तो उसके पर स्क्वायर सेंटीमीटर, एक छोटा सा एरिया, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में 12,000 स्टोमेटा मौजूद होते हैं। तो स्टोमेटा का नंबर और इनकी जो लीफ सरफेस में ये 1 to 2% ऑक्यूपाई करते हैं। ये चैप्टर नंबर 11 बायोजेनेटिक्स में डिस्कस किया हुआ है। तो स्टोमेटा ऑक्यूपाई 1 to 2% ऑफ द लीफ सरफेस, जबकि एयर स्पेसिस आप देखेंगे वो 40% लीफ सरफेस ऑक्यूपाई करते हैं। एयर स्पेसिस क्या कहते हैं? अब ये जो मेसोफिल सेल होते हैं इनके दरमियान में ये जो खाली जगह होती है सेल के दरमियान, इनको कहते हैं एयर स्पेसिस। तो जब भी स्टोमेटा में से हवा गुजरेगी तो वो डायरेक्टली किस में चली जाएगी? एयर स्पेस में चली जाएगी। तो स्टोमेटा लेड टू द एयर इंटरसेलुलर स्पेसिस, यानी स्पेस बिटवीन सेल्स ऑफ मेसोफिल टिश्यू। तो सारी हवा एयर स्पेसिस में जमा हो जाती है। पौधों को जब भी ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है तो वो एयर फ्रॉम एयर स्पेसिस से ले लेते हैं। तो दिस इज द गैसेस एक्सचेंज थ्रू एयर स्पेसिस। In most cell of mesophyll cell which are specialized for photosynthesis, there are present large intercell spaces called air spaces. जैसे पहले भी हमने डिस्कस किया कि मेसोफिल सेल के दरमियान में इंटरसेलुलर स्पेसेस होती हैं, दैट आर कॉल्ड एयर स्पेसेस। और ये एयर स्पेसेस डायरेक्टली इन्वॉल्व होती हैं गैसेस तबादले में, क्योंकि इनके अंदर क्या होती हैं? दीज एयर स्पेसेस कंटेन एयर, और इस एयर से जब भी पौधों को ऑक्सीजन चाहिए तो वो ले लेंगे, या कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए वो ले लेंगे, और जब भी पौधे ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करेंगे तो वो एयर स्पेसेस में आ जाएगी। एयर स्पेसेस आर कंपेरेबल टू हनीकॉम्ब। एमसीक्यूज अगर आ जाए विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज कंपेरेबल टू हनीकॉम्ब, यानी शहद के छत्ते की तरह होते हैं। इनके दरमियान खाली जगह होती है, उस छत्ते के अंदर हनीकॉम्ब के अंदर तो शहद भरा जाता है और इनमें क्या भरी होती है? चूंकि हवा, इसलिए इसको एयर स्पेसेस कहेंगे। ये कितने परसेंट वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं? 40%। ये चीज एमसीक्यूज में आ सकती है। तो एयर स्पेसेस ऑक्यूपाई 40% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द लीफ। The exchange of gases between the moist surface of mesophyll cell take place promptly, यानी बहुत तेज हो रही होती है। बायलेंटी सेल्स क्या होते हैं? जिन पौधों में सेकेंडरी ग्रोथ होती है, ये एक तना है, वुड स्टेम है, एक दरख्त है, उस दरख्त का ये तना है। उस तने के ऊपर ये छोटे छोटे आपको स्ट्रक्चर नजर आ रही है, जो आपको ऐसे लग रहा है जैसे इसके ऊपर ये छोटे छोटे कीड़े व्हाइट कलर के। एक्चुअली ये छोटे छोटे ओपनिंग होती हैं, व्हाइट स्क्वायर्स होते हैं, दैट आर कॉल्ड लेंटी सेल्स। तो जिन पौधों में सेकेंडरी ग्रोथ होती है
उन पौधों में क्या होता है, कुछ एक्सेसरी स्ट्रक्चर बनती हैं। वो एक्सेसरी स्ट्रक्चर कौन कौन सी होती हैं, जो हम डिस्कस करें कि कॉर्टेक्स जो बनती है, कॉर्टेक्स सेल बनते हैं, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, इसको हम सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनती है, इसको हम फेलोडर्म भी कहते हैं। क्योंकि देखें ना, एपिडर्मिस के अंदर जितना भी एरिया होता है उसको कॉर्टेक्स कहते हैं। तो वो जो कॉर्टेक्स जो ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ बन रही होती है उसको हम कहते हैं सेकेंडरी कॉर्टेक्स या फेलोडर्म। जो कार्प कैम्बियम होता है, ये वो मेरिस्टेम्स होते हैं दैट आर कॉल्ड एज जिसको हमने कहा था जो एक लेटरल मेरिस्टेम, तो लेटरल मेरिस्टेम में एक वैस्कुलर कैम्बियम होता है और एक कार्प कैम्बियम होता है। तो कार्प कैम्बियम बाद में छिलका बनाएगा, बाहर की तरफ छिलका बनाता होता है। तो कार्प कैम्बियम चूंकि कार्क बनाएगा तो बनाने वाले को जिन कहते हैं, तो फेलोजिन इसको कहते हैं। तो कार्प कैम्बियम इज कॉल्ड फेलोजिन। जो सेकेंडरी कॉर्टेक्स होती है उसको कहते हैं फेलोडर्म। और जो ये कार्क बाहर छिलका पैदा कर रहा होता है, कार्प कैम्बियम बाहर की तरफ ये जो ब्राउन कलर के सेल हैं, ये छिलका होता है, ये पैदा करते हैं, दैट इज कॉल्ड फिलीम या जिसको कार्क कहते हैं। इन तीनों को कलेक्टिवली हम आउटर बार्क भी कह रहे होते हैं। बाकी ये कुछ कॉम्प्लीमेंटरी सेल होते हैं और ये सबसे बाहर एपिडर्मस होती है। यहां पर ये जो छोटे छोटे आपको ये ओपनिंग नजर आ रही है, दीज आर कॉल्ड लेंटिसेल्स। तो ये लेंटिसेल किस में मौजूद होते हैं, ये कॉर्क में मौजूद होते हैं। ये छोटी सी ओपनिंग बन जाती है। अब हम देखते हैं कि गैसेस एक्सचेंज रूट्स कैसे होगी। रूट्स के दरमियान गैसों का तबादला इस तरह से होगा कि रूट्स सॉइल में होती हैं और सॉइल की पहचान ये होती है कि सॉइल के अंदर पानी का आना जरूरी है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर का आना जरूरी है, और सॉइल के अंदर जो एयर का आना जरूरी है। अब रूट्स जो होती हैं वो सॉइल के पार्टिकल के दरमियान होती हैं, स्पेसिस। तो रूट्स ऑफ द लैंड प्लांट गेट देयर ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। किस एयर से, एग्जिस्टिंग इन द स्पेसिस बिटवीन द सॉइल पार्टिकल। क्योंकि रूट फोटोसिंथेसिस नहीं करती हैं तो इनको ऑक्सीजन हमेशा लेनी पड़ेगी फॉर रेस्पिरेशन, और कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं। तो सॉइल पार्टिकल के दरमियान एयर होती है और वहां से ऑक्सीजन ले रही होती है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफियन। कोई स्टोमेटा इनमें मौजूद नहीं होते। इसलिए हम पौधों की गोडाई करते हैं, यानी मट्टी उसके ऊपर से उखाड़ते रहते हैं ताकि उस मट्टी में क्या मिक्स हो, एयर मिक्स होती रहे और पौधों की ग्रोथ में इजाफा हो। तो ये एक डिटेल स्ट्रक्चर है कि उन प्लांट्स की जो कि प्लांट्स मौजूद होते हैं मट्टी में, और उन मट्टी में से किस तरह से वो गैसों का तबादला करते हैं। ये सॉइल के अंदर बहुत से सॉइल ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे होते हैं थ्रू रेस्पिरेशन। प्लांट एक्सक्लूड कार्बोडेट थ्रू देयर रूट्स, यानी प्लांट्स की रूट्स जो होती हैं वो कार्बोडेट खारिज करती हैं और वो कार्बोडेट ये सॉइल ऑर्गेनिज्म ले रहे होते हैं। और पौधे की जो रूट्स होती हैं वो डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन कहां से ले रही होती हैं, जो सॉइल पार्टिकल के दरमियान मौजूद होती हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इंटर द सॉइल, जो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड है वो इंटर होती है सॉइल के अंदर, एंड डिकम्पोजिंग एंड इंटर द सॉइल थ्रू डिकम्पोजिंग प्लांट मैटर। या तो ये डायरेक्टली एटमॉस्फेयर इंटर होगी या फिर डिकम्पोजिशन के प्रोसेस से इंटर होती है। रूट एक्सक्लूड एंड सॉइल ऑर्गेनिज्म दैट एक्सक्लूड कार्बोडेट, रूट्स कार्बोडेट खारिज करती हैं जो कि सॉइल ऑर्गेनिज्म क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। तो ये एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन आपस में बना रहता है। अब हम आते हैं एक्वेटिक प्लांट्स में गैसों का तबादला कैसे होता है। एक्वेटिक प्लांट जो होते हैं वो कहां पाए जाते हैं, वो पानी के अंदर होते हैं। तो वो अपनी ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड कहां से लेंगे, वो पानी से लेंगे। चूंकि ऑक्सीजन भी पानी में डिजॉल्व होती है जिसको DO डिजॉल्व ऑक्सीजन कहते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड भी पानी में डिजॉल्व होती है इन फॉर्म ऑफ कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। तो एक्वेटिक प्लांट गेट देयर ऑक्सीजन बाय द प्रोसेस ऑफ डिफियन डायरेक्टली फ्रॉम द डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर, यानी ऑक्सीजन जो डिजॉल्व है वाटर में वहां से ले रहे होते हैं। और जब भी पौधों को ऑक्सीजन चाहिए तो वो पानी से लेंगे, और अगर ऑक्सीजन खारिज करेंगे वो भी पानी में खारिज करेंगे। और ये ऑक्सीजन कौन इस्तेमाल करेंगे, बाकी एनिमल इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसलिए एक्वेटिक प्लांट आर द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन फॉर द एक्वेटिक एनिमल्स। तो ये एक हमारे पास डिटेल टॉपिक था गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स के। गैसेस एक्सचेंज प्लांट 3 तरीकों से हो रही है, बाय स्टोमेटा, बाय एयर स्पेसिस, बाय लेंटिसेल। मेन साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज हमेशा स्टोमेटा रहेगी। स्टोमेटा लीफ सरफेस 1 to 2% ऑक्यूपाई करते हैं, एयर स्पेसिस 40% ऑक्यूपाई करती हैं। स्टोमेटा और लेंटिसेल ये वो स्ट्रक्चर हैं जो रेस्पिरेशन भी करती हैं, ट्रांसपिरेशन भी करती हैं, और एयर स्पेसिस सिर्फ और सिर्फ क्या करती हैं, रेस्पिरेशन, only involved in respiration। इससे अगर क्वेश्चन आ जाए which one of the following structure is only involved in respiration, तो फिर एयर स्पेसिस होगा। रूट्स के अंदर स्टोमेटा नहीं होती हैं, तो रूट्स डायरेक्टली सॉइल से ले रही होती हैं, और एक्वेटिक प्लांट जो होते हैं वो अपनी ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड वो पानी से ले रहे होते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स।